बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हर्ष की मर्ज़ी है ना, वो किसको अपने वीडियो में ले, किसको नहीं ले, किसके साथ काम करे, किसके साथ नहीं। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लोज़ रिलेशन वाले बंदों के साथ अगर काम कर रहा है तो तुझे इतनी क्या दिक्कत हो रही है? तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ करण जौहर भी तो कह ही रहा है ना। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि कहाँ तुम दोनों को कंपेयर कर रहे हो। करण जौहर तो वो एक नंबर का चूतिया आदमी है। हर्ष बेनीवाल देखो वो कितना सिंसियर है अपने काम को लेकर के, वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, वो कम्प्लीटली आउटसाइडर है। उसने स्ट्रगल के बेसिस पे अपना एम्पायर खड़ा करा इतना बड़ा। वो नेपोटिज्म को फेवर नहीं करता। ही सच ए सिंसियर एंड गुड एक्टर। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि हर्ष बेनीवाल के अंडर काम कैसे करते हैं? मतलब वीडियो एडिटर नहीं, सिनेमाटोग्राफर नहीं, फोटोग्राफर नहीं, उसके वीडियो में अगर आपको एक्टिंग करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, राउंड टू हेल, इसके बारे में आपको पता है कुछ? आपको नहीं पता। लेकिन आप आज भी अगर सर्च करेंगे, कि टीवीएफ, टाइमलाइनर्स, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंडर कैसे काम करना होता है तो आपको पता चल जाएगा। बहुत आसानी से गूगल सर्च करके पता चल जाएगा कि आपको इनके अंडर काम कैसे करना है। तो ये लोग अगर नेपोटिज्म पर एक वीडियो निकालते हैं तो समझ में भी आता है। अब नेपोटिज्म की बात कर कौन रहा है? जो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाता है जिसमें 90% ऑफ द कास्ट उसकी दोस्ती है। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने वीडियो से लात मार के निकाल दिया, या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। तो फिर समझा करो ना, उसके साथ जो काम कर रहा हूँ सारे उसके दोस्त हैं, या वो हैं जो उनसे वो अपनी एक्टिंग कर जर्नी के दौरान मिल गया था। अब बहुत सारे लोग इसमें पूरव का रेफरेंस मुझे देंगे तो मैं डाउट आगे जाकर क्लियर कर दूंगा। आप मुझे बस एग्जैक्ट प्रोसीजर बता दीजिए कि आशीष चंचलानी के वीडियोस में काम कैसे करते हैं एज एन एक्टर। टीवीएफ, टाइमलाइनर्स के कास्टिंग डायरेक्टर्स का नंबर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा अगर आप एमेच्योर लेवल पे थिएटर भी कर रहे हैं तो। आपको ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस हो रहे होते हैं। तो टीवीएफ तो नए लोगों को हायर करता है, नए लोगों को चांस देता है, तो उसमें वीडियोस भी बन रखे हैं बाकायदा। टीवीएफ ने तो वीडियोस निकाले हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब कैसे कर सकते हैं, आप कैसे हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, और अगर उनको आप में पोटेंशियल दिखा वो आपको आगे रखेंगे। जितने भी साउथ के एक्टर्स हैं ट्रिपल आर की प्रमोशन के दौरान एस राजामौली, ये जितने भी कहते हैं, जो भी कोई डायरेक्टर हमें एक्साइट करता है, जो भी कोई डायरेक्टर हमारे पास अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आता है, वी आर रेडी टू वर्क विद हिम। हमें पता, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना अमीर है, उसके बॉलीवुड या टॉलीवुड में कितने कनेक्शंस हैं, हम उसके साथ काम करेंगे। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ कहानी है, और हम उसे अपना टाइम, पैसा, सब कुछ देंगे, ये जानते हुए भी कि उनका इतना बड़ा करियर दाव पे लगा है। क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से पता है किसी जगह पे नाम बनाने में एक दो काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन नाम डूबने में एक लम्हा ही काफ़ी है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी साल काम करा, काफ़ी चले, काफ़ी नाम कमाया, लेकिन एक फ्लॉप फिल्म के बाद वो डूब गए। साउथ के एक्टर्स सिर्फ कंटेंट के लिए अपना करियर भी दाव पे लगाने को तैयार है, और ये बात खुद बीवी की वाइन्स में कमिट हुई है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, खुद सुन लीजिएगा। इन लोगों ने आज तक कोई ऑडिशन तक कंडक्ट करा है अपने किसी वीडियो के लिए, और कराया जा भी सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ऑडिशन कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है, कोई कॉन्टेस्ट भी निकलवाया कि ये फलाना ढिमकाना कॉन्टेस्ट जीत लो और आपको मौका मिल सकता है हर्ष बेनीवाल के साथ काम करने का? कुछ निकाला है उन्होंने आज तक? ऐसा कुछ भी नहीं। अपने खुद के फैंस के साथ एक्टर को लेने के लिए अपने खुद के फ़ैन के साथ भी आपने 5 मिनट का वीडियो में इंटरेक्शन दिखा दीजिए, आप मैं नाम बदल दूंगा। और बेसिकली यही वजह है कि इसने 5 साल से एक भी Q&A वीडियो नहीं निकाला, क्योंकि ये खुद ही एक्सपोज हो गया था ना। किसी को पता ही नहीं है इन सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अंडर काम कैसे करते हैं, किसी को नहीं पता है। जबकि टीवीएफ, टाइमलाइनर्स, इन सब के यहाँ काम जैसे करना है सबको मालूम है। इन लोग किसी को पता ही नहीं है क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है शायद। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हर्ष बेनीवाल इस चीज़ को पब्लिकली लीक ही नहीं करना चाहता कि आप मेरे साथ कैसे काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं कि कैरी मिनाटी कोई मर्जी, भाई वीडियो तुमने निकाला ना कि टैलेंटलेस स्टार किड वाला, मतलब तुम भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कंसर्न्ड हो, तो तुमको भी उनको काम देना चाहिए। अब तुम काम किसी को दे नहीं रहे, ऊपर से साला वीडियो और निकाल रहे हो, तो गलत तो तुम ही हो ना। यहीं पे खुद के वीडियो में इसके सारे दोस्त काम करते हैं जो बचपन के थे, या इसकी यूट्यूब जर्नी के दौरान जब ये सक्सेसफुल हो गया था तो उसको आगे जा कर के मिले। अच्छा, अब वो लोग आगे जा कर के मिले, वो लोग टैलेंटेड थे, तो हर्ष बेनीवाल ने तो एक आउटसाइडर को लॉन्च करा ना? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि एक स्पॉटलाइट में डालना अलग बात होती है, लेकिन काम देना दूसरी अलग बात होती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं पे भी ऐसा होता है। जस्ट बिकॉज आपका ऑफिस में बॉस आपके साथ चाय पी लेता है, आपकी किसी प्रोफेसर से अच्छी बनती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फाइनल ईयर में टॉप कर जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? कनेक्शंस बनाना एक अलग बात होती है और काम लेना एक अलग बात होती है। उसके लिए भी एक सीमा और एक लाइन खींचनी पड़ती है, ठीक है? और जो भी लोग इसके वीडियो में काम करते हैं वो लोग थे जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थिएटर वगैरह कर चुके थे। मोहित चितकारा इसके बचपन का दोस्त है, पूरव इसको जानता है, जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही मिले हुए हैं एक दूसरे से।
हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि आगे जा कर के टीम चेंज हो गई होगी, बट मोस्टली वही लोग हैं इसके वीडियो में, इंक्लूडिंग इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड को, प्रतिष्ठा शर्मा करके जो है, पता नहीं, जो जाहिर सी बात है वीडियो में काम करने की कोई सैलरी या फीस लेते होंगे। पहली बात तो ये कि प्रोफेशनल ऑडिशंस ऐसे बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। उसने खुद वीडियो के एंड में बोला है, उसने खुद बोला है, दे आर नॉट बीइंग नाइस टू मी। और ऑडिशन के लिए भी मेघना का नंबर होना चाहिए आपके पास, जो हर्ष बेनीवाल की स्टाफ की एक मेंबर है, जो हर्ष बेनीवाल के अंडर काम करती है। अब जाहिर सी बात है किसी स्ट्रगलिंग NSD FTI या कहीं के भी किसी एक्टर के पास ये नंबर तो होगा नहीं। वो नंबर सिर्फ प्रिया जी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रिया के पास वो नंबर पहले से ही था ना, मेघना उसकी टीम से नहीं, कास्टिंग टीम से है। समझो बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। कनेक्शंस का इस्तेमाल करके काम लेने को नेपोटिज्म नहीं तो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं। आज तक कभी हर्ष बेनीवाल ने आपको बताया कि मेघना कौन है, कहाँ से आई है, क्या काम करती है? मेघना का नाम भी नहीं पता हमें। जाना तो बॉलीवुड ही है ना, और फर्स्ट एक्टिंग रोल भी धर्मा प्रोडक्शंस के मेन लीड नेपोटिज्म के बादशाह करण जौहर के साथ करा इसने। जहाँ उसकी ज़्यादातर फिल्मों में अगर आप देखोगे तो वो 3 स्टार किड्स के ऑपोजिट में एक आउटसाइडर को हमेशा रखता है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है कि करण जौहर की, कि वो हमेशा नेपो किड्स के बीच में एक आउटसाइडर को लॉन्च करता है अपनी खुद की इमेज बचाने के चक्कर में, ताकि वो नेपोटिज्म वाला टैग उसका साफ साफ होता रहे। बहुत ज़बरदस्त और डेस्परेट है ये बॉलीवुड में जाने के लिए, पर मैं कुछ कर नहीं सकता इस चीज़ों को लेकर के। ये सब वो जानबूझ के इसीलिए करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सिद्धार्थ करके कौन है, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है कि ये भी तो एक आउटसाइडर है। ये आउटसाइडर्स मैं इनको कंसिडर करता हूँ नहीं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों के एक्टिवली कनेक्शंस बहुत होते हैं। ये आउटसाइडर नहीं होते, ये लोग उतने ही आउटसाइडर हैं जितना बड़ा आउटसाइडर रणवीर सिंह है। तो उसकी दादी भी इंडस्ट्री से हैं, उसने आदित्य चोपड़ा को 10 करोड़ रुपए दिए कि मेरे को एज अ हीरो लॉन्च करो। तो ये उतने ही आउटसाइडर हैं जितना दुनिया इनको आउटसाइडर बनने देती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ द नेफ्यू, कह सकते हैं, ऑफ मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा वो है जिसके कपड़े करण जौहर खुद पहनता है और अपने बच्चों को भी पहनवाता है। करण जौहर और मनीष मल्होत्रा बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो माय नेम इज़ खान में ऑपोजिट था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर करण जौहर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक आउटसाइडर नहीं है, वो एक ऐसा बंदा है जिसके कनेक्शंस बहुत है, तो उसको मैं एक आउटसाइडर कंसिडर नहीं करूँगा। सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि हर्ष के क्रू में एक पूरव झा नाम का लड़का है, वो ना हर्ष को बचपन से जानता है, ना हर्ष का दोस्त है। वो इतना इनक्रेडिबल एक्टर है, इतना अच्छा काम करता है कि वो, मतलब बेसिकली उसके तो कोई भी जान पहचान का क्रिएटर बड़ा था नहीं इंडियन यूट्यूब पर। तो उसके बावजूद भी वो सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर हर्ष के वीडियोस में दिखता है। तो हर्ष बेनीवाल पे जो तुम एलिगेशंस लगा रहे हो, डार्क स्पीकर, वो सारे के सारे गलत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने बहुत टैलेंटेड है, उसने बहुत मेहनत की, बट देन अगेन उसने ये अपने कनेक्शंस को यूज़ करके पाया है। हम में से अगर कोई चाहे तो हम हर्ष बेनीवाल या आशीष चिंचलानी से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत ऑड टाइमिंग्स रहते हैं। हमें उनके घर का एड्रेस भी नहीं पता होता, हम घंटी बजाते हैं, पता सामने वाला आएगा या नहीं आएगा। और अगर आप डायरेक्टली काम मांगोगे ना ऐसे बॉम्बे में एज ए एक्टर, तो वैसे भी कोई काम आपको नहीं देगा। उसने मेहनत करी थी, पर उसने अपने वीडियो में बात कमिट करी थी कि मैं एक बहुत बड़े क्रिएटर को जानता था, उनके थ्रू मैं हर्ष बेनीवाल से मिला। अगर आप किसी बड़ी क्रिएटर के थ्रू, मतलब टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम रील्स पर, बड़ा क्रिएटर तो मैं लोगों को कंसिडर करता हूँ भी नहीं हर्ष की वीडियो के बाद, लेकिन इनकी वीडियोस के थ्रू वो मिला था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो इंडियन यूट्यूब में एज ए एक्टर जब उसने डेब्यू करा था तो उसके भी काफ़ी कनेक्शंस थे। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इसका कंपैरिजन सिद्धार्थ मल्होत्रा से कीजिए। एक बड़े लेवल के बंदे के अंडर काम करने के लिए इन दोनों ने अपने कनेक्शंस का यूज़ करा, और काम करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर उन्होंने कनेक्शंस का यूज़ करा, कनेक्शन यूज़ करेगा ही। लेकिन इन लोगों को आप ये मत समझिए कि आप ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत या स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच जाए। इन लोगों को जो कुछ भी मिला है, मैं इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ, साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। आप 2 मिनट के लिए प्रिटेंड कर लीजिए इंडियन यूट्यूब एक प्रोडक्शन हाउस है जैसे धर्मा है, अब फिर आप कंपेयर करके देखिए। ये भूल जाओ कि इंडियन यूट्यूब बॉलीवुड अलग है। जानता हूँ अलग है, लेकिन इस वीडियो में आप ये मान कर चलो, तभी वीडियो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। एक तरफ पूरव झा है जो अपने दोस्त के थ्रू हर्ष बेनीवाल से मिला, हर्ष बेनीवाल के साथ गेमिंग करी, चिल आउट करा, भांग भोसड़ा करा, जितना भी बकचोदी करते हैं सब करा। हर्ष बेनीवाल ने उसके अंदर के टैलेंट को पहचान कर उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। ना उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, ना उसने कुछ करा, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, बस 12वीं पास है PCM से। दूसरी तरफ है सिद्धार्थ मल्होत्रा, कहने को एक आउटसाइडर है पर नेफ्यू है, जैसा कि मैंने उसका सारा बैकग्राउंड आपको पहले ऑलरेडी समझा रखा है, जो करण जौहर के अंडर लॉन्च हुआ है, जो करण जौहर को पहले से जानता भी था। सेम वर्स विद वरुण धवन। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को नहीं पता, गोविंदा की फिल्म डेविड धवन ने डायरेक्ट करी थी, और डेविड धवन एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे आदित्य चोपड़ा के। तो ऐसे करके वरुण धवन का भी डेब्यू हो गया फ्यूचर में।
मे बी आई एम रॉन्ग इन दिस न्यूज़, क्योंकि मेरे को पूरी तरीके से बात पता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं डेविड धवन और महेश भट्ट की सब इज्जत करते थे। तो अब आप लोग कंपैरिजन कीजिए सिद्धार्थ मल्होत्रा पूरव झा का, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं पूरव झा का कंपैरिजन कीजिए, या फिर साथ में आलिया भट्ट का। इन लोगों को हम ऐसा समझ रहे थे कि ये लोग बहुत मेहनत करके कदम कदम करके आए हैं। देखो इंडस्ट्री जो हर्ष बेनीवाल ने अपने नाम पर खड़ी करी है, कुडोस टू हिम, उसने सारी मेहनत से करी है, लेकिन उसने जो कुछ भी करा है वो अपनी मेहनत से करा ना। तो धर्मा प्रोडक्शंस को इतना बड़ा बढ़ाने में करण जौहर का या उसके फादर का हाथ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम यश जौहर और करण जौहर दोनों ही हर्ष बेनीवाल है मान के चल लेते हैं। और दूसरी तरफ एक बंदा है जो उसके बचपन का दोस्त है, जो उसके साथ काम करता है। 90% ऑफ द कास्ट उसकी ऐसी है जो दोस्त थे या एक्टिंग करियर के दौरान मिल गए। दूसरी तरफ ये पूरव झा करके बंदा है जो हर्ष बेनीवाल के थ्रू मिला। तो अब ऐसे आदमी अगर बॉलीवुड में डेब्यू करता है तो क्या आप इसको आउटसाइडर कंसिडर करोगे? अगर यूट्यूब के जितने भी लोग हैं, अगर हम उनको, मैं यूट्यूब और बॉलीवुड को अगर सेम मान के चलूँ, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और पूरव झा दोनों एक आउटसाइडर नहीं है। अक्षय कुमार भी नहीं है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि इन दोनों के कनेक्शंस काफ़ी एक्टिव थे। और जिन लोगों को नहीं पता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्स मिस्टर इंडिया भी रह चुका है, मुझे अभी बात पता चली है। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ मल्होत्रा का कभी ना कभी डेब्यू हो ही जाता, क्योंकि उसकी शक्ल के लोग काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। ये लोग मॉडलिंग कर करके एक्टिंग में अपना करियर बना लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इससे भी हैंडसम लड़के हमने देखे, उनका करियर क्यों नहीं बनता? तो उसका साफ साफ ये मतलब है कि उसका मनीष मल्होत्रा को वो जानता है, इसीलिए आप समझ जाओ। वरना कोई भी जिसने कास्टिंग काउच वगैरह सब कुछ फेस करा था, लेकिन ये जल्दी इसीलिए लॉन्च हो गया था अपने यूथ में, क्योंकि ये तो मॉडलिंग बहुत अच्छी करता था, एक्स मिस्टर इंडिया था। और ये मनीष मल्होत्रा को जानता है, जैसा कि मैं 5 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में। कनेक्शंस को लेकर के अगर कोई भी काम किसी भी प्लेटफॉर्म पर अटेन किया जाता है, यूट्यूब हो, बॉलीवुड हो, कॉरपोरेट भी हो, कोई एमएनसी भी हो, तो हम उस बंदे को हार्ड वर्किंग तो कह सकते हैं, पर मैं एक आउटसाइडर कभी कंसिडर नहीं करता। पूरव झा जैसे लोगों को मैंने एक नेपो यूट्यूबर के तौर पे हम देख सकते हैं। एक आउटसाइडर यूट्यूबर, हर्ष बेनीवाल एक आउटसाइडर यूट्यूबर हो सकता है, लेकिन पूरव झा एक नेपो यूट्यूबर ही मुझे लगता है। नेपो यूट्यूबर का मतलब है कि जो कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जिसने अपनी यूट्यूब जर्नी, अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करी है। भले ही बंदा यूट्यूब पर हो, बॉलीवुड में हो, कहीं पर भी हो, अगर उस बंदे के पास कनेक्शंस हैं और वो कहीं पर भी अपनी एक्टिंग करता है, मैं सिर्फ एक्टिंग को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं बॉलीवुड और यूट्यूब दोनों को कम साथ में लेकर चल रहा हूँ। अगर उसमें टैलेंट हो या ना हो, उसके पास अगर कनेक्शंस हैं और वो किसी बड़ी चीज़ के साथ जुड़ गया है, तो वो आउटसाइडर नहीं है। पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। भले वो बॉलीवुड में काम करे या फिर छोटी मोटी एक्टिंग करने वाला कोई यूट्यूबर हो, क्योंकि उन्हीं कनेक्शंस का यूज़ करके उसने अपना करियर भी सिक्योर कर लिया, जो बहुत लोग आज की डेट में नहीं कर पाते। हर्ष की टीम से कोई जाए या ना जाए, पूरव, हर्ष और ये तीसरा मोहित चितकारा कभी नहीं जाएगा। जिस तरीके से आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, ये जितने भी, वरुण धवन है, जितने भी हैं, तीनों जो भी इस फोटो में दिख रहे हैं, ये सब कभी धर्मा के बैनर से नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अपना करियर सिक्योर कर लिया। कर तो एट दी एंड वो लोग एक्टिंग ही रहे हैं ना दोनों, तो इसमें इतना ज़्यादा क्या भांग भोसड़ा कर रहे हो? अभी मेरे व्यूअर्स हैं, तुम भी, मतलब आशीष, बीबी, हर्ष, कैरी, इन सब से तो तुम कभी पब्लिक इवेंट्स पे मिल सकते हो या YTFF में मिल सकते हो, लेकिन वैसे आप पर्सनली नहीं मिलेंगे। अगर आपको हर्ष से मिलना है तो जाहिर सी बात है आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो अलग बात है कि अगर आप आशीष के घर के बाहर अगर आप चले जाते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप आई मेट हिम इन पर्सन, या फिर मैं इस बंदे के ऑफिस चला गया। तो याद रखिए, एक चीज़ होती है प्राइवेसी, उससे कभी कोई बड़ा क्रिएटर कभी कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगा नहीं। बहुत रिसेंटली शायद पैसों की ज़्यादा आने की वजह से, या फिर हद से ज़्यादा पैसों की आने की वजह से, या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि प्राइवेसी की इन्वेडेशन की वजह से, हो सकता है कि आशीष अंचलानी ने अपना नया घर ले लिया है, अपना एरिया शिफ्ट कर लिया। आप में से कितनों को पता है कि बीबी कहाँ रहता है? आप में से कितनों को पता है? कितनों को पता है हर्ष का क्या एड्रेस है? कैरी का बताओ, राउंड टू हेल का बताओ, लक्ष्य चौधरी का बताओ, कहाँ रहते हैं ये लोग? आपको पता है? आपने बस एक यूट्यूब वीडियो देख लिया और आप काउंटर कर रहे हैं कि देखो ये भी तो यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, भले ही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है इन लोगों से मिलना। फिर भी 2-3 वीडियो के ज़रिए इनका एड्रेस लीक होने की कोशिश हो चुकी है, तब इन लोगों ने अपना घर भी शिफ्ट कर लेते हैं। इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और इन्होंने अपना ऑफिस भी बना के रखा हुआ है। ये लोग अपना जगह ठिकाना बदलते रहते हैं ताकि उस प्राइवेसी को यूज़ करके
उस प्राइवेसी को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अपीलिंग कंटेंट बना सके। इसीलिए ये लोग प्राइवेसी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप सड़क पे चलते देखने मिल जाएंगे 2-3 मिनट के लिए तो ठीक है, लेकिन एक एक्टर को या फिर एक आर्टिस्ट को प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है, जबकि वो एक डायरेक्टर खुद ही हो, जब जैसे कि हर्ष बेनीवाल है। मतलब अगर आप लोग भी चाहें, आप लोग भी एक एक्टर हैं, मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ, नहीं बन पाया कोई बात नहीं। अगर मतलब आप लोग भी हर्ष बेनीवाल के साथ काम करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते काम उसके साथ, लेकिन पूरा जहाँ ने कर दिया। वो एक दोस्त के ज़रिए मिला और उसके बाद वो हर्ष बेनीवाल के टच में आया, थोड़ों की बहुत बातचीत हुई, उसने अपना हुनर साबित करा और वो बन गया ना। वो हर्ष बेनीवाल से मिला तो दोस्त के थ्रू ही अपने, वरना वो कभी हर्ष बेनीवाल से मिल भी नहीं पाता। ज़िंदगी भर उसको इंस्टा पे डीएम करता रहता, लाइक शेयर सब्सक्राइब भांग भोसड़ा करता रहता, मिला तो ना। दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा है। इन दोनों को प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है कि जैसे दोनों इंडस्ट्री में या फिर शोबिज़ इंडस्ट्री में या फिर एक्टिंग की फील्ड में इनका कोई गॉडफादर नहीं था, इन्होंने अपने दम पर आए, एंड इट्स ऑल डन टू ग्लोरीफाई। मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा के केस की अगर मैं बात करूँ तो ये सब इसीलिए किया जाता है, ग्लोरिफिकेशन होती है कि अगर एक मूवीज़ में सारे के सारे स्टार किड्स होंगे तो नेपोटिज्म की बात बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो किसी आउटसाइडर को ले लो स्टार किड्स के साथ में, जो कि एक आउटसाइडर पूरी तरीके से है भी नहीं, सही में वो एक आउटसाइडर नहीं है। वो क्यों नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ अपने वीडियो में। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, यूट्यूब फैन फेस्ट में स्टेज पर चढ़ के परफॉर्म करने का भले ही 10 मिनट के लिए हो, अच्छा खासा पैसा भी तो मिलेगा यूट्यूब इंडिया से। यहाँ तो मतलब फ़ैन मीटअप के लिए मतलब क्या मतलब मिलता क्या है, 4-5 लोग आते हैं, हाय हेलो आवर यूज़र कैन आई टेक योर ऑटोग्राफ, पिक्चरें खिंचा के निकल लेते हैं। और कई बार तो फ़ैन मीटअप का पैसा भी नहीं लगता, अगर क्योंकि अगर आप फ़ैन मीटअप किसी मॉल वगैरह में करते हो तो शायद आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन YTFF में परफॉर्म करने का अच्छा खासा मोटा पैसा हमेशा आपको मिलेगा।